गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोध्याय। आज बृहस्पतिवार 27 जनवरी 2022 है। आज हम 23 श्लोक से आगे आरंभ करेंगे। अंतिम समय में काल की क्या इम्पोर्टेंस है, ये 23 से लेके 27 श्लोक तक भगवान ने बताया है। पहले हम 23वां श्लोक पढ़ते हैं। यत्र काले त्वनावर्तिम आवर्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि वर्षव। पहले इसका सीधा सीधा अर्थ हम देख लेते हैं। भरतवर्षव, हे भरतवर्षों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए योगी, यहाँ ज्ञान योगी की भी बात है और कर्म योगी की भी बात है। योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावर्ती मतलब जो पीछे वापस लौट के नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवर्ती को प्राप्त होते हैं। आवर्ती मतलब जो पीछे आते हैं, अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को मैं कहूँगा। तो ये यहाँ पर बताया है। राम सुखदास जी बताते हैं कि कोई योगी अगर उसमें वासना या कोई वस्तु छूट जाती है तो उसे लेने के लिए वापस उस स्थान पे आना पड़ता है। इसी तरह ये आवृत्ति का काम है। और ऐसे में संसार किसी वस्तु, व्यक्ति, मनुष्य में आसक्ति रहती है तो पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। लेकिन थोड़ा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जब प्राण काल अंत समय आता है तब बुद्धि भ्रांत न हो, स्मरण अंधा न हो जाए और देह के साथ मन भी नष्ट न हो, तो ब्रह्म स्वरूप के अनुभव का कवच मिल जाता है और संपूर्ण प्राणी समुदाय मृत्यु के समय प्रफुल्लित सा दिखाई देता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय समूह भी ठीक व्यवस्था में रहे, पूरा काम करे और प्राणों को प्रयाण के समय ज्यों का त्यों बना रहे,
इसके लिए आवश्यक है कि अंदर की जो अग्नि है वो अग्नि अंत तक बनी रहे। देखो, यदि वायु वेग से अथवा पानी के थपड़े से दीपक की ज्योति बुझ जाती है तो उसकी दीपकता नष्ट हो जाए तो फिर यदि दृष्टि अच्छी भी हो तो भला उसे क्या दिखाई पड़ता है। तो ये जो हमारे शरीर में अग्नि है, ये अग्नि मुख्य है और ये आखिर तक रहती है, प्राण के बाद भी ये रहती है। तो ये जो है, इसी कारण शरीर त्याग के समय वायु प्रकोप से जब शरीर के भीतर और बाहर कफ हो जाता है, जब शरीर अंदर की अग्नि बुझ जाती है, उस समय प्राणों में प्राण नहीं रह जाते। फिर बुद्धि की तो बात ही क्या है। जब अग्नि ही पहले शांत हो जाए, प्राण निकलने के पहले, तो प्राण रख के भी आप क्या कर लेंगे। और बुद्धि की तो बात ही गई, क्योंकि प्राण के पहले बुद्धि आ जाती है। शरीर के भीतर अग्नि के बिना शरीर में जीवन तत्व रह भी नहीं सकता। अब इस शरीर की अग्नि ही चली गई, तब शरीर ही क्यों और कैसे रह सकता है। इस दशा में तो इसे मिट्टी का लौंदा ही कहना चाहिए। ऐसी दशा में आयुष्य का काल अंधेरे में पड़कर व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और यह ज्ञात ही नहीं होता कि कब देह का अंत होगा। और अब ऐसी दशा में व्यक्ति अपने मन में ये सोचता रहे कि मैं पुरानी स्मृति जागृत रखूं, शरीर त्याग का आत्मस्वरूप मिल जाऊं, तो कफ आदि के कारण मिट्टी का लोंदा बनी हुई देह की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और अगली पीछे यादें उसमें सताने लगती है। इसलिए जैसे कि खजाना दृष्टिगत होने के पूर्व ही हाथ का दीपक बुझ जाए, वैसे ही पूर्वकृत अभ्यास मृत्यु आने से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। कहने का आशय यह है कि ज्ञान का मूलाधार शरीर के अंदर अग्नि या उष्णता और मृत्यु के समय इस शरीर में स्थित अग्नि भरपूर बल की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो शरीर के अंदर अग्नि है वो अग्नि अंत तक रहे, ये इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा श्लोक हम लेते हैं, 24वां श्लोक। अग्नि ज्योतिर शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। सामान्य अर्थ पहले उसको देख लेते हैं। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता हो, दिन का अधिपति देवता हो, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता हो और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता हो, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, पीछे ब्रह्मा के साथ वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। वो लंबे समय तक ब्रह्म लोक में रहते हैं और जब ब्रह्म लोक में रात्रि होती है तो वो ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया। उस समय शरीर के भीतर जो अग्नि ज्योति प्रकाश रहना चाहिए तथा बाहर की तरफ शुक्ल पक्ष दिन और उत्तरायण के 6 महीने में से कोई भी महीना ये होना चाहिए और इस प्रकार समस्त सुयोग मिलने चाहिए। ऐसे सुयोग में ब्रह्मविद शरीर का परित्याग करते हैं,
वे ब्रह्म स्वरूप में मिल जाते हैं। हे धनुर्धर, याद रखो, इस योग में इतनी अधिक महत्ता है कि यही मोक्ष तक पहुंचने का सुगम मार्ग है। इस मार्ग का प्रथम सोपान शरीर के अंदर स्थित अग्नि है। द्वितीय सोपान उस अग्नि की ज्योति है और तृतीय सोपान दिन का समय है। चतुर्थ सोपान शुक्ल पक्ष है और पंचम सोपान उत्तरायण है। तो शरीर की अग्नि, अंदर का प्रकाश और उसके साथ में दिन, और उत्तरायण के 6 महीने तो उसके अंदर जो, और शुक्ल पक्ष, ये जो जाता है, ये 5 सोपान वाले मार्ग में ही योगी लोग सायुज्य सिद्धि सदन को पहुंच जाते हैं। इसलिए उन्हें शरीर के विसर्जन का उत्तम काल जानो। भगवान बोलते हैं वो सबसे उत्तम काल है और इसी को अर्च्यादि अर्थात सूर्य की किरणों वाला मार्ग भी कहते हैं। और अब मैं तुम्हें शरीर छोड़ने के लिए अयोग्य समय कौन सा होता है ये बताता हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनो। 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसंज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, योगी प्राप्य निवर्तते। पहले इसका सरल अर्थ हम देख लें। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता है, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 मास वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर फिर लौट के आ जाता है, अर्थात जन्म मरण की प्राप्ति होती है। तो ये जो कृष्ण या उत्तरायण का, दक्षिणायन का रात्रि का समय, और ये जो है इसके अंदर जो प्राण छोड़ता है वो वापस लौट के आता है। इसको और समझें। मृत्यु के समय वात और कफ की अधिकता के कारण अंधकार भर जाता है, समस्त इंद्रियां काष्ठवत हो जाती है, जड़ हो जाती है, स्मृति भ्रम में डूब जाती है, मन में पागलपन सवार हो जाता है और प्राण घुटने लगते हैं। शरीर के अंदर विद्यमान अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है और चातुर्दिक धूम ही द्रुम फैला देता है और जिससे शरीर की चेतना विलुप्त हो जाती है। जैसे चंद्रमा के समक्ष सजल घनघोर बादल आ जाने से पूर्ण अंधेरा ही रह जाता है, न ही पूर्ण उजाला है, अपितु कुछ धुंधला धुंधला सा प्रकाश है। वैसे उस समय जीव में एक ऐसी स्तब्धता सी आ जाती है जिसमें वह मरा हुआ भी नहीं होता है और उसको होश भी नहीं रहता है और उसका जीवन मृत्यु के कगार पे पहुंचकर रुक जाता है। इस प्रकार जब उस जीव का चतुर्दिक मन, बुद्धि, इंद्रियां का दबाव पड़ता है तो फिर वह जन्म भर कष्ट सहकर एकत्रित किया हुआ लाभ मतलब योगाभ्यास अंत हो जाता है और जब हस्तगत वस्तु को गंवा देता है तो उस समय यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वह वस्तु फिर बटोरी जा सकती है। तो वो जो योगाभ्यास था वो यहाँ छूट जाता है क्योंकि वहाँ पर धूम्र का प्रधानता है। बस मृत्यु के समय ऐसी दुर्अवस्था हो जाती है। यह तो हुई देह के भीतर की स्थिति, और यदि अब बाहर की स्थिति देखें तो वो भी प्रतिकूल है। कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन के 6 मास में से कोई भी मास है और जिसके प्राणांत के समय जीवन और मृत्यु का यह चक्र प्रचलित रखने वाला ऐसे लक्षण एक साथ इकट्ठे हो गए हों और कानों के ब्रह्म स्वरूप प्राप्ति की बात कैसे सुनाई देती है।
जिस व्यक्ति का शरीर त्याग के समय बुरी अवस्था में होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा केवल चंद्रलोक तक जा सकता है, फिर वहाँ से कुछ समय पश्चात लौटकर उसको वापस आना पड़ता है। हे पांडव, मैंने जिसे देह त्याग का अकाल कहा है वही यह काल है, और यही जन्म मृत्यु ग्राम तक पहुंचाने वाला कष्टप्रद धूम्र मार्ग है। इसके अलावा जो दूसरा अर्चिर्यादि नाम का मार्ग है वह पूर्ण रूप से बसा हुआ स्वतंत्र है और सब प्रकार से शांति सुख सुविधा से भरा हुआ है, जो पहले बताया था इससे पहले श्लोक में, और मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। अब इसको ऐसे समझ लेना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं घर से निकला और मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है, मैं घर से पूरे पैसे लेके निकला। अगर मैं सीधा गया और वो चीज़ मैं खरीद के घर आ गया तो मेरे को फिर वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने जो चीज़ मेरे को खरीदनी थी, जो चीज़ लानी थी, वो मैं ले आया। तो ये शुक्ल पक्ष का या अग्नि का मार्ग कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं वही पैसे लेके और वह मार्केट में गया और मैंने दूसरी चीज़ें खरीद ली, और दूसरी चीज़ें खरीदने के बाद में जब मैं वो चीज़ खरीदने के लिए गया तो वो मेरे पैसे पूरे नहीं हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मेरे को वापस घर जाके उसके लिए पैसे लेके आना पड़ता है। तो ऐसे जो है ये दक्षिणायन या धूम्र का है। तो यहाँ पर जो भी ऐसे में रहता है, जो भी इस तरह ध्यान नहीं रखता है, तो वो फिर धूम्र गति को प्राप्त होता है और उसको लौट के फिर इस संसार में आना पड़ता है। अब 27वां श्लोक देखें। नहीं, 26। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मते एकया यातनावर्तिम अनन्या वर्तते पुनः। भगवान वापस वही चीज वापस रिपीट करके बोल रहे हैं कि ये शुक्ल और कृष्ण दो गतियां हैं, अनादि काल से प्राणी जगत मात्र में इसके साथ संबंध रखने वाली मानी गई है, और इसमें एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता है और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। तो ये यहाँ पर बताया है कि जो चीज़ ये है इसको ठीक से समझ लें कि शुक्ल गति क्या है और कृष्ण गति क्या है। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग अनादि काल से चले आ रहे हैं। इसमें प्रथम मार्ग सीधा और दूसरा मार्ग टेढ़ा है, इसलिए मैंने बुद्धि के बल से तुम्हें विस्तृत वर्णन करके बतलाया है। इसमें हेतु यही है कि तुम अच्छे और बुरे मार्ग को देख लो और सत्य और असत्य की पहचान कर लो और हित तथा अहित को जान लो और तब अपने कल्याण का साधन करो। देखो, यदि किसी व्यक्ति को अच्छी खासी मौका दिखलाई पड़े तो क्या फिर वह किसी अथाह जलाशय में कूदेगा? तो अगर ये चीज़ पता पड़ जाती है तो वो इसको, और यदि अंतकाल में जीव अर्चिया आदि मार्ग भटक कर धूम्र मार्ग में लग जाए तो उसे संसार के बंधन में बंधना पड़ता है और जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़कर भटकना पड़ता है। मुझे इन दोनों मार्गों को इसलिए स्पष्ट करके दिखलाने की जरूरत पड़ी ताकि तुम्हारे ध्यान में इस अवस्था का महाकष्ट आ जाए तो तुम अच्छी तरह से जान लो
कि इन सब कष्टों का किस तरह अंत किया जा सकता है और इन दोनों योग के मार्गों में से एक के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का महत्व प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा जीवन मृत्यु प्राप्त होती है। झंझटों में उलझना पड़ता है। अब इसके बाद में 27वां श्लोक में भगवान ने बड़ी विशेष बात की है। नेते श्रुति पार्थ जानन्ना योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नेति श्रुति पार्थ जानन्य योगी मुहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। हे पार्थानंदन, अगर कोई इन दोनों मार्ग को जानने वाला है और कोई भी योगी इनसे मोहित नहीं होता है, इन दोनों मार्ग से जो मोहित नहीं होता है, अंत में हे अर्जुन तू सब समय में योग युक्त और समता की स्थिति में रहा। अब ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं घर से बाहर निकला और मैं धूम्र मार्ग में, कृष्ण पक्ष के मार्ग में चला गया तो रास्ता भूलने की बहुत चांसेस है। लेकिन कोई अगर योग युक्त पुरुष अगर कृष्ण पक्ष के मार्ग को भी अच्छी तरह से जानता है तो वो उसमें मिसगाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कनॉट प्लेस गए और कनॉट प्लेस का रास्ता हमको अच्छी तरह से मालूम है और रात को हम आ रहे हैं, लाइटें सब लाइटें भी हेल्प नहीं कर रही है, कहीं दिखता नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं रास्ता जानता हूँ तो मैं सुरक्षित जल्दी वापस लौट आऊँगा। लेकिन अगर मेरे को वो नहीं पता है तो मैं वहाँ गुम जाऊँगा, तो वहाँ मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊँगा और फिर रास्ता भूल के। तो ये जो चीज़ है, इसलिए भगवान ने यहाँ बोला कि योग युक्त रहो। योग युक्त रहने से तुम इस रास्ते को भूलोगे नहीं। यहाँ ऐसी शंका खड़ी हो जाती है कि देवासन के समय अपनी इच्छा अनुसार समस्त बातें तो हो नहीं सकती, तो कुछ हमें मिलना होता है, यही एकाएक देव योग से मिल जाता है। ऐसी दशा में ये कैसे संभव है कि हम इन पांचों तरह की चीज़ों को करें, एक मार्ग से चलकर ब्रह्म स्वरूप हो सके। इस शंका का समाधान ये है कि व्यक्ति को सदा यही सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि चाहे देह रहे अथवा नहीं रहे, पर हम ब्रह्म स्वरूप ही हैं, क्योंकि रस्सी में जो सर्प का आभास होता है उसका मूल कारण रस्सी है। क्या कभी जल को इस बात की प्रतीति होती है कि हम में तरंगता है या नहीं है? समुद्र में जैसे जल है तो उसमें तरंग है या नहीं है, लहरों के ऊपर लहर आ रही है या नहीं आ रही है, इसका समुद्र को भान नहीं होता है। तरंग उत्पन्न होने के साथ न तो वो उत्पन्न होता है, न तरंग नष्ट होने के साथ वो नष्ट होता है। इसी प्रकार व्यक्ति शरीर के रहते हुए ही ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उन्हीं को वेदेही कहा गया है। और अब यदि वेदेही व्यक्ति शरीर का नाम या ठिकाना न बच रहा हो, तब क्या उसे किसी काल में मरना संभव है?
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के लोग सचमुच में कभी मरते ही नहीं हैं। उनकी तो सिर्फ देह ही नष्ट होती है, वो विदेही है तो उनकी देह ही नष्ट होती है, लेकिन वो तो पहले ही ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं। फिर उन्हें मार्ग तलाशने की क्या जरूरत है? फिर उनको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, इसकी बात ही कहाँ आती है? कारण कि उनके लिए समस्त देश काल आत्मस्वरूप हुए हैं। और फिर देखो, जिस समय घट फूट रहा है उस समय घट में स्थित आकाश सरल मार्ग से जाए अथवा आकाश में विलीन हो जाए, वो सरलता से हो या एक लंबे मार्ग से जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस घड़े का आकाश चाहे जिस मार्ग से, वह क्या कभी संभव है कि आकाश के तत्व में नहीं मिले? तो ऐसा जो व्यक्ति है, इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं तो हर समय योग युक्त रहा। वास्तविकता यही है कि जिस समय घट का विनाश होता है उस समय उसका सिर्फ आकार विनष्ट होता है। उसमें जो मूल आकाश रहता है वह घड़े का आकार बनने के पहले भी रहता है और नष्ट हो जाने पर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए योगी ब्रह्म ज्ञान की सहायता से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और उनके लिए कौन सा मार्ग और कौन सा अमार्ग, यह कोई बखेड़ा ही नहीं रहता है। तो ये है कि अगर मैं सब चीज़ों को ठीक से जानता हूँ और ये जो दिक्कत नहीं है, तो मैं रात को भी उधर से जाके रास्ता भूले बगैर मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाता हूँ। इसी तरह यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं। अब जो 28वां श्लोक है वो हम अगले प्रवचन में लेंगे। ये जो काल की गति है ये योगी लोगों के लिए है और इसको समझने की जरूरत है। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम राम।